ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। हमको वैल्यू निकालनी है log 5 विद बेस 0.008। अब बच्चे जनरली क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 5 और 0.0008 जो लिखा हुआ है उसमें रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर नंबर और बेस सेम हो जाता है पावर्स में तो फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसको ऐसे समझो, 0.008 को क्या मैं लिख सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू 8/1000, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। और 8/1000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये तो 1/125 होता है। और अगर 1/125 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये तो 5 की पावर -3 लिखा हुआ है। अब अगर इतनी सारी थ्योरी समझ में आ गई फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि फिर अपना क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बन गया कि log 5 हैविंग बेस 5 रेज़ टू द पावर -3। अब अगर बेस के ऊपर पावर है तो पावर सीधे सीधे रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो ये हो जाएगा -1/3 टाइम्स ऑफ log 5 और log 5 की वैल्यू कितनी होगी 1, सो इट इज ओवरऑल -1/3। मतलब इसमें सिर्फ डाउट इतना हो सकता था कि जैसे 0.008 दिख रहा है तो 8 2 की पावर से कंपेयर कर लेते, फिर दिक्कत हो जाती। तो उससे बेटर क्या था, हम 8 को 5 की पावर्स में कैसे लेके जाएं वो मैंने तुम्हें बताया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि log 2 विद बेस 10 जो है वो 1/n और 1/n+1 के बीच में आता है, तो हमें उस n की वैल्यू निकालनी है कि n क्या होगा। अगेन अ ट्रिकी वन, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने log 2 विद बेस 10 को लिख लिया 1/log 10 विद बेस 2। ऐसा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है कि log 2 विद बेस 10 को मैंने लिख दिया log 10 विद बेस 2। ठीक है, अब इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया एक बार के लिए। अब क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि log 2 विद बेस 10 जो होगा वो किस किस के बीच में होगा, वो होगा log 16 विद बेस 2 एंड log 8 विद बेस 2 के बीच में। कि log 10 जो होगा, देखो बेस को भूल जाओ एक बार के लिए, तो तुम ये देखो क्योंकि बेस सबका सेम है इसलिए बोल रहा हूं भूल जाओ। तो अगर हमारे पास ये log 10 विद बेस 2 है तो log 10 किस किस के बीच में होगा, 8 और 16 के बीच में आएगा। अच्छा 8 और 16 ही क्यों लिया, क्योंकि 8 और 16 जो होती है वो 2 की पावर्स होती है और 2 की पावर से तो बेस रिमूव होकर सीधा सीधा नंबर दे देगा। तो अगली स्टेप में मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इट विल बिकम log 2, ये बन जाएगा 2 क्यूब is less than log 10 with base 2 and log 2 2 raised to the power 4। आई गेस यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ स्टेप्स कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये बन जाएगा 3 log 10 with base 2 और ये बन जाएगा 4। तुम खुद सोच के देखो क्या किया मैंने, वो पावर जो 3 आ रही थी उसको आगे लेके गया तो बचेगा log 2 2, log 2 2 की वैल्यू 1 होगी तो उधर सिर्फ 3 बच जाएगा और साइड में सिर्फ 4 बच जाएगा। अब अगली स्टेप से पहले मैं मान के चल रहा हूं कि तुम ओलंपियाड की क्लास पढ़ रहे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 3 और अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये बन जाएगा 1/5, ये बन जाएगा 1/3, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, क्योंकि तुम देखो 1/5 अब की बार छोटा हो जाएगा 1/3 से। तो अगर सेम रूल यहां पर लगाएं, सेम रूल यहां लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है वो आगे समझ में आएगा। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/log 10 विद बेस 2, मतलब मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया इस नंबर को। अगर इसको रेसिप्रोकेट किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो जो लेस देन था वो ग्रेटर देन में बदल जाएगा, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा और यहां पर 1/4 बन जाएगा। आई डोंट थिंक यहां तक कोई परेशानी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया और रेसिप्रोकेट कर दिया। अच्छा अब ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये तो log 2 विद बेस 10 है। देखो ऊपर ही ऊपर मैंने अपन ने यही तो लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में। तो log 2 विद बेस 10 किस किस नंबर के बीच में आया, 1/4 से 1/3 के बीच में आया। मतलब अगर इसको तुम और ढंग से देखोगे, क्वेश्चन में क्या बोला था, मैं यहां पर क्वेश्चन का फॉर्म लिख रहा हूं कि log 10 विद बेस 2 जो है वो 1/n+1 से लेके 1/n के बीच में है। तो अगर मैं इसको रीराइट करूं इस इनइक्वालिटी को, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या कि log 2 विद बेस 10 जो है वो 1/4 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है, मतलब मैंने उसको ऐसे स्वैप करके लिख दिया, वन ऑफ द सेम थिंग। अब तुम खुद देखो ये वाली जो ऊपर जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन गिवन थी वो और जो अपन ने निकाला था वो
अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इधर आ रहा है 1/n, इधर आ रहा है 1/3, तो n की वैल्यू क्लियरली क्या दिख रही है 3। अच्छा सेकंड साइड भी चेक करके देख लो कि यहाँ आ रहा है 1/n+1, यहाँ पर आ रहा है 1/3+1 4। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूं क्वेश्चन को। log 2 विद बेस 10 दे रखा था तो हमने log 10 विद बेस 2 बना दिया, उसको रेसिप्रोकेट करके पहला बेस चेंजिंग रूल लगाया। फिर दूसरा हमने क्या किया कि log 10 जो था वो 8 और 16 के बीच में आता है, 8 को लिखा 2 क्यूब, 16 को लिखा 2 की पावर 4। अब उनसे जैसे ही मैंने उसको log फ्री किया तो इधर 3 और इधर 4 बच गया। इसका मतलब log 10 विद बेस 2 जो है वो 3 और 4 के बीच में, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/4 और 1/3 के बीच में होगा। और क्वेश्चन में दे रखा था कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1/n+1 और 1/n के बीच में, तो n की वैल्यू सीधे सीधे कंपेयर करी और आंसर लिख दिया। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नहीं आया तो इसको वापस रिवाइंड करके देख लो, इट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट अगेन अ ट्रिकी वन कि हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखो इसको सिंप्लीफाई करें, हम सीधे सीधे ऐसा नहीं सोचेंगे कि log m प्लस log n प्लस log p ऐसा दिया हुआ है तो सीधे सीधे प्रोडक्ट कर दो, नहीं, पहले इसको सिंप्लीफाई तो करो जितना हो सकता है। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं पहले इसको p by q की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, तो 1 + 1/2 इज 3/2, फिर अगला 1 + 1/3 इज 4/3, फिर अगला वुड बी log विद बेस 10 5/4, और ऐसे करते करते अगर हम आगे जाएंगे तो एट लास्ट हमारे पास बन जाएगा log 10 2000/1999। स्टेप नंबर 1 देखो, सिर्फ एलसीएम लेके ऐड किया है। अब तुम देखो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log एंड सो ऑन। अगर log में एडिशन होता है तो वो सीधे प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में बदल जाएगा, log 10 और यहां पर बन जाएगा 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4। अच्छा अगर इस सिमेट्री को आगे करें तो वो 6/5 आएगा, ऐसे करके प्रोडक्ट होते जाएंगे। ओके, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या दिखा मेरे को 2000/1999। अच्छा उससे पहले वाला नंबर अगर इमेजिन करें तो 1999/1998 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक्सपेंड होगा, सबको सीधे सीधे प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो प्रॉपर पैटर्न क्या बन रहा है कि ये जो 3 इसके पहले वाले नंबर को कट कर रहा है, ये जो 4 इसके पहले वाले नंबर को कट कर रहा है, ये 5 जो इसके पहले वाले नंबर को कट कर रहा है, तो यहाँ कहीं 6 भी आएगा जो 6 को कट करेगा। ये जो 1999 है ये इसके पहले वाले नंबर को कट करेगा, ये 1998 भी इसके पहले वाले नंबर को कट कर देगा। तो हमारे पास सिर्फ राइट मोस्ट नंबर बचेगा अपर मोस्ट, एंड लेफ्ट मोस्ट बचेगा लोअर मोस्ट। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि ये बन गया log 10, सिर्फ मेरे पास बचेगा 2000 न्यूमरेटर में और 2 बचेगा डिनोमिनेटर में। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज log 10,000, और वी कैन राइट इट एज log 10 क्यूब। 10 क्यूब है तो क्यूब बाहर चली जाएगी, बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। सो फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना होगा 3। क्वाइट इजी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। एक और कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ट्रिकी हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं तुम्हें। जैसे कि हमको दे रखा है कि अब log a plus b by 5 is equals to half of log a plus log b, then find the value of a square plus b square upon ab। अब इसकी क्या हिंट होगी, हिंट ये होगी, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी, क्वेश्चन हमको लॉग में दे रखा है, जो पूछा है उस पे लॉग है ही नहीं, इसका मतलब हमें लॉग रिमूव करना है। लॉग रिमूव कब होगा, लॉग रिमूव सिर्फ एक ही केस में होगा, क्या कि दोनों तरफ लॉग लॉग हो जाए और सेम नंबर हो जाए तो हम सीधे कट करके या कंपेयर करके इनपुट्स को निकाल लेंगे। तो चलिए उसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे इसको स्टार्ट करते हैं। LHS ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको a plus b upon 5 ही लिखा रहने दिया। RHS पे 1/2 को नहीं छेड़ा। पहली स्टेप में log m plus log n दिख रहा है तो इट इज इक्वल टू log mn कर दिया मैंने, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी स्टेप पे आते हैं। अच्छा पहली स्टेप क्या होगी, log a plus log b कैन बी रिटन एज log a into b। सेकंड स्टेप से पहले प्रॉपर्टी रिकॉल कर लें, क्या कि अगर हमारे पास log m to the power n होती है, नंबर की पावर n होती है, तो इट इज सिंपली n log m। यही पढ़ा था हमने कि जो इनपुट नंबर है उसके ऊपर पावर होती है तो सीधे प्रोडक्ट हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो तुम खुद देखो कि जो आउटपुट है उसको भी तो इनपुट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कि अगर आगे कोई नंबर लॉग के प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको सीधे सीधे पावर में चढ़ा सकते हैं,
बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। तो अगर इस थंब रूल को अप्लाई करें तो हमारा आरएचएस जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देखो आगे उसके नंबर पावर लगी हुई है 1/2, तो ये 1/2 जो है वो लॉग के इनपुट नंबर के ऊपर लग जाएगा। इसको वापस से चेंज करके देख लो तो 1/2 बाहर हो जाएगा और लॉग ए भी लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? मैंने पहले ही समझाया था, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको लॉग से लॉग कंपेयर करना था। अब तुम इस इक्वेशन को देखो जो बनी है कि इसमें दोनों तरफ लॉग है, दोनों का बेस सेम है, तो इनपुट नंबर कंपेयर किए जा सकते हैं। अगर इनपुट नंबर कंपेयर किए जा सकते हैं तो a प्लस बी अपॉन 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? रूट ऑफ ए बी के। अच्छा, क्वेश्चन का जो आंसर पूछा है उसमें रूट वगैरह का कोई काम नहीं है, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट विल गेट इन एलएचएस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, जो 5 था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर करके, तो 25 बन गया। एंड इन आरएचएस वी हैव a into b, क्योंकि रूट ए बी का स्क्वायर कितना होगा? a into b। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड करेंगे तो विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25ab। अच्छा, ए बी लाइक टर्म आ रही है तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 टाइम्स ऑफ ab। मैंने कैसे लिखा? क्योंकि 2ab और 25ab दोनों सेम टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर ये लाइक टर्म्स हैं तो सीधे सीधे प्रोसेस हो सकती है। अब तुम्हें तो क्या चाहिए था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ ab से डिवाइड कर दो या फिर इस ab को उधर लेके चले जाओ। तो क्या बनेगा? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab, और आरएचएस में क्या बच जाएगा? सिर्फ 23। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आंसर कितना होगा? 23। सो द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab वुड बी 23। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले इनपुट लॉग जो था, जो आरएचएस में जो लॉग था उसमें लॉग a प्लस लॉग b को लॉग a इंटू b लिखा। फिर जो पावर लगी हुई थी उसको मैं नंबर के ऊपर ले गया, दोनों तरफ से लॉग को कंपेयर कर लिया ताकि लॉग हट जाए। अब जो मेरे पास a b में एक्सप्रेशन बची थी उसको सॉल्व किया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ab की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आई गेस कि अब तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आ रहा होगा। मैं तुमको क्वेश्चन करवाने के साथ साथ लाइन ऑफ थिंकिंग भी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोचना कैसे। जैसे इस क्वेश्चन को भी मैंने सोचना तुम्हें सिखाया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने तुम्हें हिंट दिया कि यार देखो प्रॉपर्टी बनती हुई दिख रही है तो प्रोडक्ट करो, और उससे पहले वाला क्वेश्चन लॉजिकल था जो कि मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।